सर्विस थी माइलस्टोन एजुकेशन इमिग्रेशन कंसल्टेंट थे, सेक्टर 8C चंडीगढ़ में है। एक्चुअली उन्होंने हमें यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा दिया था, वहाँ उन्होंने कंफर्म किया था कि यहाँ जाके वर्क वीज़ा विद इन 1 वीक हम आपको दे देंगे। वीजा आने के बाद पेमेंट करनी है आपने। जैसे आपको 1,30,000 बताया है, आपने 1,30,000 पेमेंट करनी है। उसी दिन में आपको एग्रीमेंट हो जाएंगे हमारे, आपको वीज़ा दे दूँगा, टिकट दे दूँगा, ठीक है ना। टिकट की डेट आप बताओगे कि सर उस दिन ये करवा के दे दो, सेम डे में टिकट निकाल के दे दूँगा, बस यही है सर। होटल्स के जो भी थे सारी बुकिंग्स वगैरह हमें व्हाट्सएप शेयर कर दी थी। बाद में जब हम जाने लगे उन्होंने हमें ये बोला कि ये जो होटल की बुकिंग्स है ये ऐसी है, बस एयरपोर्ट में दिखाने के लिए हम आपको अपने अकोमोडेशन में भेजेंगे। मैं ये बात आप चंडीगढ़ में बोल रहे थे कि आपको 20 दिन तक जॉब नहीं मिलेगी, आप हमारा खाने के पैसे जाओ, तो हम वहाँ से वो करके अपने व्यवस्था। हम तो इस हिसाब से आए, अपना जो 1,000-1,500 रुपये लेके आए यहाँ पे। 1,000-1,500 रुपये यहाँ से क्या होता? सर जी जब मजबूरी थी हमारी, मैं बल्कि में जो पैसा वहाँ चंडीगढ़ में दिया वो भी उधार क्या करेगा। 20 रुपया लेके आओ। अरे अब हम साहब ये क्या करूँ मैडम? सर 60 रुपये उधर 60 रुपये लेके आए थे, मजबूरी है मेरी। उन्होंने क्या कहते हैं अकोमोडेशन देखी, एक रूम में हम 10-10, 20-20 लोग हैं, अनहाइजीनिक है और ऊपर से सारी कंट्रीज़ के लोग हैं, पानी पीने के लिए नहीं है, गर्मी है, खाने का नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू भी करवाया था, जैसे इंटरव्यू होने लगा उन्होंने बोला कि इंटरव्यू देने खुद जाओ, वॉक इन इंटरव्यू दो, बट हमारा नाम मत शो करना। जैसे ही इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा था कि ऑफ़र लेटर आएगा मंडे, नेक्स्ट मंडे बोला था, नेक्स्ट मंडे तक ऑफ़र लेटर आ जाएगा। हम एक्चुअली 18 तारीख तक ऑफ़र लेटर नहीं आया था, इन्होंने पासपोर्ट भी हमारा ले लिया था। मेरे फादर साहब की जो थी वो एक्सपायर हो गए थे, तो इनसे पासपोर्ट लेने के लिए पहले इन्होंने बोला कि आपके ये रियलिटी नहीं है, ये फेक है, आप झूठ बोल रहे हो। फिर मैंने इनको प्रूफ दिया, फ़ोटो दी अपने फादर साहब की कि उनकी जो डेड बॉडी है उनकी फ़ोटो भेजी, तब इन्होंने पासपोर्ट दिया, वो भी 12 घंटे बाद। लड़कों को 1,000 दिरहम में भेज रहे थे और वो भी आउट ऑफ बॉर्डर पे, जहाँ पे रेगिस्तान था, कुछ नहीं था वहाँ पे, एक चाय की दुकान थी, वहाँ पे भेज रहे धक्के मार के। तो 2 लड़कों को उन्होंने रूम से 12 बजे रात को बाहर निकाल दिया, बोला आप जो करना है कर लो। मेरे पास इनकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, जो जो इन्होंने हमको बोला था वो प्रूफ सब हमारे पास पड़ा है इसका। वीजा आने के बाद पेमेंट करनी है आपने। जैसे आपको 1,30,000 बताया है, आपने 1,30,000 पेमेंट करनी है। उसी दिन में आपको एग्रीमेंट हो जाएंगे हमारे, आपको वीज़ा दे दूँगा, टिकट दे दूँगा, ठीक है ना। टिकट की डेट आप बताओगे कि सर उस दिन ये करवा के दे दो, सेम डे में टिकट निकाल के दे दूँगा, बस यही है सर। मैम या तो आप या तो ये बकवास ना आप वहीं चंडीगढ़ में करते हो फिर। मैम ये बात आप चंडीगढ़ में बोल रहे थे कि आपको 20 दिन तक जॉब नहीं मिलेगी, आप इतना खाने के पैसे जाओ, तो हम वहाँ से वो करके अपनी व्यवस्था। हम तो इस हिसाब से आए, अपना जो 1,000-1,500 रुपये लेके आए यहाँ पे। 1,000-1,500 रुपये यहाँ से क्या होता? सर जी जब मजबूरी थी हमारी, मैं बल्कि में जो पैसा वहाँ चंडीगढ़ में दिया वो भी उधार क्या करेगा। 20 रुपया लेके आओ। अरे अब हम साहब ये क्या करूँ मैडम? सर 60 रुपये उधर 60 रुपये लेके आए थे, मजबूरी है मेरी। हमारे को रिफ़ंड करें और विद इन जो हमारी सैलरी लॉस हुई है, जो हमारी टिकट की कॉस्टिंग है सारी, वो हमें दें। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ जब भी कोई काम कराना हो पहले जांच परख कर लो, उसके बाद अपना काम कराओ। किस काम की गल करिए भी दस दिंदी है। दरअसल इमीग्रेशन फ्रॉड लगातार भावें पंजाब दे विचकार हो या देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, लेकिन ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बहुत प्रचलन है कि ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਲਰਸ ਕਮਾਣੇ ਨੇ। लेकिन बहुत सारी स्थिति अजिही होंदी है जिथे मुंडे कुड़ियां नूं जे है बाहर जाके नौकरी का झांसा तो दिता ही जाता, उन्हां तो वखरा काम कराया जाता। मेरे नाल इत्थे 2 लड़के मौजूद ने जो दुबई गए सी, लेकिन की होया पहले तो सब तो पहले जानना चाहांगे कि इमीग्रेशन कंपनी केड़ी सी कि की धोखा दिता। हम एक्चुअली इमिग्रेशन सर्विस थी माइलस्टोन एजुकेशन इमिग्रेशन कंसल्टेंट थे, सेक्टर 8C चंडीगढ़ में है। एक्चुअली उन्होंने हमें यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा दिया था, वहाँ उन्होंने कंफर्म किया था कि यहाँ जाके वर्क वीज़ा विद इन 1 वीक हम आपको दे देंगे। और इन्होंने होटल्स के जो भी थे सारी बुकिंग्स वगैरह हमें व्हाट्सएप शेयर कर दी थी। बाद में जब हम जाने लगे उन्होंने हमें ये बोला कि ये जो होटल की बुकिंग्स है ये ऐसी है, बस एयरपोर्ट में दिखाने के लिए हम आपको अपने अकोमोडेशन में भेजेंगे।
जैसे हम वहाँ पर गए, उन्होंने क्या कहते हैं अकोमोडेशन देखी, एक रूम में हम 10-10 20-20 लोग हैं, अनहाइजीनिक है और ऊपर से सारी कंट्रीज़ के लोग हैं, पानी पीने के लिए नहीं है, गर्मी है, खाने का नहीं है। फिर जैसे ही हम एक वीक विदिन एक वीक हमने क्या कहते हैं उनको फॉलोअप करते रहे, वो कहते रहे कि मंडे को हम नेक्स्ट मंडे देखेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू भी करवाया था, जैसे ही इंटरव्यू होने लगा उन्होंने बोला कि इंटरव्यू देने खुद जाओ, वॉक इन इंटरव्यू दो, बट हमारा नाम मत शो करना। जैसे ही इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा था कि ऑफ़र लेटर आएगा नेक्स्ट मंडे बोला था, नेक्स्ट मंडे तक ऑफ़र लेटर आ जाएगा। हम एक्चुअली 18 तारीख तक ऑफ़र लेटर नहीं आया था, इन्होंने पासपोर्ट भी हमारा ले लिया था और इनसे बात करें, हम धमकी देते रहे, आप ज़्यादा मत बोले, हम कर रहे हैं, यही डिले करते रहे। और 18 तारीख को मेरे फादर साहब की जो थी वो एक्सपायर हो गए थे, तो इनसे पासपोर्ट लेने के लिए पहले इन्होंने बोला कि आपके ये रियलिटी नहीं है, ये फेक है, आप झूठ बोल रहे हो। फिर मैंने इनको प्रूफ दिया, फ़ोटो दी अपने फादर साहब की कि उनकी जो डेड बॉडी है उनकी फ़ोटो भेजी, तब इन्होंने पासपोर्ट दिया, वो भी 12 घंटे बाद। अपने में ऐसे से फ़्लाइट वापस आया मैं, तब तक इन्होंने बोला था आपको मेल पे ऑफ़र लेटर आ जाएगा, आप ऑफ़र लेटर साइन करके आप बस यहीं से सीधा आपका वर्क परमिट लग जाएगा। हम 2 हफ़्ते और हो गए, पूरा महीना निकल गया। फिर इन्होंने एंड में बोल दिया कि क्या कहते हैं आपको वापस दोबारा जाना पड़ेगा, ऑफ़र लेटर ऐसे नहीं मिलेगा। फिर हमने बोला मैम मेरे पे इतनी हेड, क्योंकि मैं क्या कहते हैं घर का सबसे सीनियर चाइल्ड हूँ, ओल्डर चाइल्ड हूँ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब मेरे पास ही है। और जितना भी मैम एक्चुअली मैं एक बैंक मैनेजर हूँ एक्सिस बैंक में, तो मैंने इनसे कंफर्म किया था जाने से पहले कि मेरे को नौकरी लगवाओगे तभी मैं यहाँ से छोड़ के जाऊँगा। मैं रिज़ाइन करके रह गया था, लीव में गया था, 1 महीना इन्होंने वेस्ट कर दिया। मैंने सब कुछ इनको बोला था मेरे फादर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मैं लीव में आया, मेरे को कंफर्म कर दो। इन्होंने 1 वीक का टाइम मांगा था, 1 महीना हो गया और मुझे एक्सिस बैंक से भी टर्मिनेशन मिल गई, एब्सकॉन्डिंग कर दिया। अब मेरा बैंकिंग करियर भी क्या कहते हैं जो है वो डिवेस्टेड हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ? मैम हम दोनों तो भाई तो साथ में गए थे, लेकिन और लड़के भी गए थे साथ में। तो मैम यही प्रोसेस चल रहा है इनका। मैं एक्चुअली 3 साल पहले दुबई में काम कर चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे गया था इनके पास, तो इन्होंने बोला कि आप पैसे हमको कैश दे दो। मेरे 1 महीने पहले इनसे बात हुई थी, इन्होंने कैश पैसा लिया, अकाउंट में मना किया कि GST कैश देना पड़ेगा तुमको। ਉਂਝ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ? ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਤਾਂ 9 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ 8 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ। जी जी। तो मैम हम लोग तो अलग अलग ही गए थे, तो वो लोग अलग ही आए, हम लोग अलग ही आए, बट हम वहाँ पे रूम में इकट्ठा हो गए लड़के। तो सारे लड़के फंसे हुए थे। इन्होंने जॉब के लिए 1 मंथ तक वहीं पे रखा हमको, कि बोलते रहे कि मंडे, लेकिन कोई मंडे नहीं मैम। तो लास्ट में इन्होंने सैलरी बोला था मेरे को कि 3000 प्लस दिलवाऊंगा, लेकिन मैम ये लड़कों को 1000 दरम में भेज रहे थे, और वो भी आउट ऑफ बॉर्डर पे, जहाँ पे रेगिस्तान था, कुछ नहीं था वहाँ पे, एक चाय की दुकान थी, वहाँ पे भेज रहे हैं धक्के मार के। तो 2 लड़कों को उन्होंने रूम से 12 बजे रात को बाहर निकाल दिया, बोला आप जो करना है कर लो। मेरे पास इनकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, जो इन्होंने हमको बोला था वो प्रूफ सब हमारे पास पड़ा है मैम इसका। ਅੱਛਾ, ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? मैम हमने 1.5 लाख रुपए दे थे जी, प्लस हमारा फ्लाइट का आने का भी हमने ही किया वो, प्लस 1 महीने की सैलरी भी ऐसे ही गई मैम हमारी। ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇ ਫਰੋਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? हम डिमांड यही है, एक तो फर्स्टली हमारे को रिफ़ंड करें और विद इन जो हमारी सैलरी लॉस हुई है, जो हमारी टिकट की कॉस्टिंग है सारी वो हमें दे। और जो चंडीगढ़ पुलिस है ये है, यही गुजारिश यही करूँगा कि नेक्स्ट टाइम इनको ऐसा हो कि कोई फैमिली में कोई दिक्कत होती है, कोई लोन लेके आता है, कुछ करता है, ये लोग क्या कहते हैं पैसे लेने के बाद ये भूल जाते हैं हम लोगों को। और जो ग्राउंड लेवल है मैम वो भी इनको पता नहीं है ग्राउंड लेवल पे वहाँ पर कैसी ज़िंदगी है दुबई में। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਘਾਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ HDFC ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ 5 ਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਮੈंने ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਧਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੈਲਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਮੈਸੇਜ ਕਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਕਰੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਮੰਡੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਮੰਡੇ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੀਚ 'ਚ ਨਾ ਆਏ, ਉਹ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ
ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਮ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ WhatsApp ਦਿਖਾਵਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਦਿਖਾਵਾਂ, मैंने फाइनल मेल भी की है मैडम इन्हों। मैम ये देखो टर्मिनेशन आ गया मेरे को, ये टर्मिनेशन आ गया मेरे को एक्सिस बैंक से टर्मिनेशन। मैंने इनको लिखा भी है कि टर्मिनेशन हो गया है, आप कोई ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ नहीं ਤੁਸੀਂ? नहीं मैम, एक्चुअली इन्होंने हमने बोला था कि वया UPI कर दे या फिर हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। इन्होंने ये बोला था हमें टैक्स पड़ जाता है, GST पड़ जाता है, अगर GST आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो तो आप अकाउंट में पे करें। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੀ ਪ੍ਰੂਫ ਜੇ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਡਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। मैम एक्चुअली हम दो ही या एक लड़का और है जिसने कैश, बाकी जो मेरे अदर 2 फ्रेंड्स हैं और अलग वहाँ रूममेट्स थे, उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट करी है इनको। उनके पास प्रूफ है कि इनको ऑनलाइन पेमेंट करी है और हमारे पे कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है, कंफर्म भी है कि हमने इनको पे किया है, तभी इन्होंने हमें वीज़ा और ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ डिटेल हमें दी है। अगर हम इनको पेमेंट नहीं करते, ये हमें ये चीज़ें डॉक्यूमेंट जो थे वो देते नहीं। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? वो मैम वहीं पे रूम पे है, वो पंजाब से गई लड़की, वो एक्चुअली वहीं पे है रूम पे, उसका भी कोई वो नहीं है कि जॉब पे लगाना है, रूम पे रखा है उसको। ਕੀ ਉੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ कुछ आइडिया? मैम जॉब के लिए गई एक्चुअली वहाँ पे, वो कोई जॉब के लिए, बट अभी कोई वो नहीं है उसका कि जॉब पे लगना है। पासपोर्ट भी ले रखा है, वहीं पे है वो भी लड़की, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ? पासपोर्ट ले रखा है सबका ਅੱਛਾ 2-3 महीने से। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ? बिल्कुल मैम। ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? मैम फैमिली से बात हो रही, पर यहाँ से क्या कर सकते हैं वहाँ पे, जब तक पासपोर्ट नहीं है आपके हाथ में तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो बिना पासपोर्ट के आप इंडिया भी नहीं आ सकती। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਸਹੀ ਨੇ, ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।